मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का जो चौथा चैप्टर है दल और दलीय व्यवस्था, आज उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है 1960 के दशक को 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ठीक, क्यों कहा जाता है? ठीक है, ध्यान देना। पहले ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार, चाहे 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स का, लगभग हर बार पूछा जाता है। और इसके एक क्वेश्चन में एक नंबर के कई क्वेश्चन, इसलिए हमको इसे अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। तो हम पहले एक बार शॉर्ट में कहानी बता देते हैं, फिर मुख्य बातें लिखेंगे। तो बताना है कि 1960 के दशक में भारत की राजनीति में अनेक घटनाएं घटी जो अविस्मरणीय हैं, जिसे हम भूल नहीं सकते। तो इन घटनाओं के कारण ही इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। इसमें क्या क्या घटनाएं घटी? तो एक तो जो पहली घटना थी, चीन का भारत पर आक्रमण। ठीक, तो पहली घटना क्या हो गई? चीन का भारत पर आक्रमण। दूसरी घटना क्या थी? पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। ठीक, दूसरी घटना क्या थी? पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। तीसरी घटना क्या थी? दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। चौथी घटना क्या थी? मानसून विफलता, मतलब हम कह सकते हैं कि आर्थिक संकट। उसके बाद हम क्या कहेंगे? अशांति। ठीक, और उसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि क्या नाम है, विद्रोह, या ये बता सकते हैं जगह जगह हड़ताल हो रहे थे और देश के लोगों में असंतोष की भावनाएं बढ़ रही थी। तो ये मुख्य रूप से घटनाएं हैं 1960 के दशक में। ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनकी वजह से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है? चीन का भारत पर आक्रमण बताना है। हालांकि चीन पर भारत ने आक्रमण क्यों किया, उसके बहुत सारे कारण, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, केवल मुख्य बातें लिखूंगा। कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ये समझौता पंचशील कब हुआ था? तो याद रखना है कि अप्रैल 1954 में हुआ था। और इसके तहत इन दोनों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे का सहयोग करने, कई सारी बातें उसमें हुई थी। लेकिन दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा को भारत सरकार ने अपने यहाँ शरण दी थी। कब? 1959 में। जो मैं बातें बता रहा हूँ मैं लिखूंगा सारा नहीं, ये आपको बात याद रखना है। प्रश्न आ सकता है कि भारत ने दलाई लामा को शरण कब दिया? तो 1959 में। और इसी को मुद्दा बनाकर चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। इसी को मुद्दा बनाते हुए 20 अक्टूबर, याद रखना है, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक, चीन ने क्या किया? भारत पर आक्रमण। ठीक है, ध्यान रखना है कि चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है। यही आरोप लगाते हुए 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के
कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। देश विदेश में भारत की छवि खराब हो गई। भारत को विदेशियों से अर्थात अमेरिका और रूस से अपनी मदद के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। तो इस तरह से पूरे देश विदेश में भारत की छवि खराब हो गई। तो ये फर्स्ट पॉइंट, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आपको ये लिखना है पूरा, ठीक है। तो क्या लिखना है कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण का कारण पंचशील समझौते का उल्लंघन था, अर्थात चीन के अनुसार भारत ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और इसमें चीन ने भारत को बुरी तरह से पराजित किया और भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। भारत को अपनी सहायता के लिए विदेशियों से प्रार्थना करनी पड़ी। इस तरह से भारत की छवि देश विदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ठीक, ये पहला पॉइंट। अब इससे क्या हुआ कि भारत की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी खराब हुई और जो उसका छवि था, जो अच्छी छवि, वो भी खराब हो गई। अब है 1965, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। इसमें क्या हुआ? पाकिस्तान की हार, ठीक, पाकिस्तान की हार हुई, ठीक, पाकिस्तान की हार हुई। लेकिन युद्ध से भारत और पाकिस्तान दोनों का नुकसान हुआ। भारत के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, धन की बर्बादी हुई। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और बाद में इन दोनों के बीच, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। तो प्रश्न आ जाए कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक। इसके बाद दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। बताना है कि 1960 के दशक में एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। कब? तो याद रखना है 1964। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी मृत्यु कब हुई? तो 1966 में, ठीक, 10 जनवरी। तो इस तरह से 1960 के दशक में दो प्रमुख प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई, जो कि एक अकल्पनीय कह सकते हैं, जो अविस्मरणीय कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं। इसके बाद देश में आर्थिक संकट। बताना कि इस समय मानसून विफलता, मानसून विफलता का मतलब है कि मानसून समय पर नहीं आया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो मानसून विफलता की वजह से खाद्यान्नों में कमी हो गई, खाद्यान्नों में कमी, और खाद्यान्नों में कमी की वजह से वस्तुओं के मूल्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, ठीक, वस्तुओं के मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि। ये लिखना है, इसलिए मैं हेडिंग बता रहा हूँ, उसमें कई पॉइंट में लिखना है कि 1960 के दशक में भारत में मानसून विफल हो गया, अर्थात सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने की वजह से अकाल पड़ने की वजह से खाद्यान्नों में कमी आई, और खाद्यान्नों की कमी के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। और इससे एक तो भारत को लगातार 2 युद्ध झेलने पड़े, 2 प्रमुख प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, और इधर मानसून विफलता की वजह से भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई। और बताना है कि अशांति, अब अशांति बताना है कि इस स्थिति में जब ये सब आर्थिक संकट हुआ, चारों तरफ अशांति फैल गई, देश के लोगों में असंतोष की, इसमें बताना है, हेडिंग का है अशांति। इसमें लिखना है कि 1960 के दशक में ही जब चारों तरफ महंगाई बढ़ गई थी तो देश के लोगों में गुस्सा हुआ, और जब देश के लोगों में गुस्सा तो चारों तरफ अशांति उत्पन्न हो गई। लोग देश के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ किए, और लास्ट में क्या है? विद्रोह। बताना है कि देश की आम जनता जब उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी, उनको वस्तुएं नहीं मिल पा रही थी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी,
आर्थिक संकट से भारत जूझ रहा था, चारों तरफ अशांति थी, इस तरह से जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। विद्रोह में क्या बताना है कि सांप्रदायिक दंगे, ठीक, सांप्रदायिक दंगे हुए। इससे भी भारत में बड़ी मात्रा में जन और धन की क्षति हुई। इस तरह से 1960 के दशक में ये कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण ही 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो हमें पॉइंट लिख के व्याख्या कर देना है कि चीन का भारत पर आक्रमण, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, 2 प्रमुख प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, आर्थिक संकट, अशांति, विद्रोह इत्यादि। और हमें डेट याद रखना है कि कब कब हुआ था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये चाहे 4 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट, 6 नंबर का आएगा तो 6 पॉइंट लिख करके इसका आंसर पूरा करना है। निष्कर्ष लिखना है लास्ट में कि उपरोक्त बिंदुओं के कारण या उपरोक्त घटनाओं के कारण ही 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाने का काम करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।